कुछ तत्व रामगढ़ तहसील से जिला अलवर से आए हुए हैं, वो अपनी रोटी या किस तरह सेक रहे हैं उनका हमें कुछ पता नहीं है, उनके दिल में क्या है। लेकिन हम तो अपने गांव वाले, मैं मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मैं मेरे पंचायत का जिम्मेदार भी आदमी भी हूँ। हमें तो अपनी सोच नहीं है, वो क्या किस लिए आए बाहर से, किस लिए नहीं आए। उनसे उनका कहना है कि हम जमीन देंगे ही नहीं। वो कौन जमीन, हमारी खुद की जमीन है भाई जमीन तो हमारी है, वो कौन देंगे, अलवर से दे देंगे वो जमीन। हाँ, जहाँ रिको बन रही है वहाँ मेरा 70 बीघा का एक ही शक है, मेरी भी तो जारी है, मेरे भी तो दुख नहीं है कि मेरे दुख इसलिए नहीं है कि हमारा विकास होगा। अगर हमको फैक्ट्री आएगी तो हमारा वहाँ काफी रोजगार बढ़े। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं हम बांसबुर्जा में पहुंचे, जो नगर विधानसभा के क्षेत्र में ये गांव है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो दिल्ली टू मुंबई हाईवे है, मेगा जो एक्सप्रेस वे है, उस जो मार्ग है उसका मुआवजा जनता को मिला है। लेकिन अब जब बांसबुर्जा की बात आती है तो यहाँ एक कट है जो कि बहुत बड़ा कट है, जिसमें लगभग यहाँ से 300 बीघा जमीन जो है वो ली गई है। अब इन लोगों का, यही बांसबुर्जा के लोग जो हैं जिनकी जमीन उसमें है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो कट छोटा हो या फिर कट ना हो, कुछ लोग चाहते हैं कि वो कट हो और बड़ा हो। तो अभी एक उसी कट को लेकर दो जगह मतलब लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। दो तरह की बातें इसमें है, एक तो सपोर्ट कर रहे हैं और एक अभी ये लोग हैं इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ कट हो तो छोटा हो, लेकिन कट ना हो तब भी कोई बात नहीं, अगर कट हो तो वो बहुत छोटा हो। लेकिन इन लोगों की क्या बात है और क्या मांग है, बांसबुर्जा के सरपंच हमारे साथ हैं। जी, क्या बात है सरपंच साहब? नमस्कार जी, मैं आपके डीटीवी चैनल से बोलना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब कट की सुनी और कट उतरा यहाँ कट की तो हमने बहुत खुशी मनाई, हमारे सारे गाँव खुशी मनाई। और हम ये चाहते हैं कि हमारा कट बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका मुआवजा कम मिला हमको। पहले इसका मुआवजा हमको कम से कम 8-10 गुना ज़्यादा मिलना चाहिए डीएलसी रेट से। देखिए, डीएलसी रेट से जो एक मुआवजे की बात आती है, जो राज्य सरकार या सॉरी माफी चाहूंगा, केंद्रीय सरकार जो देती है वो एक 4 गुना बढ़ा के देती है। तो क्या वो आपको मिला है या नहीं मिला? नहीं, 4 गुना हमको मिला है, लेकिन हमारी डीएलसी रेट थोड़ी है, हाँ कम है। तो इसको तो आपको इस बात को पहले रखना चाहिए था जब आपका सड़क में, तो फिर क्या उसमें बदलाव हुआ? नहीं, अब बदलाव पहले तो नहीं हुआ, लेकिन हम लगातार ये डीएलसी रेट की मांग करते आए हैं और हमारे डीएलसी रेट बढ़ना चाहिए और हमारे यहाँ रिको बढ़नी चाहिए। कि इससे हमारे आसपास का रोजगार बढ़ेगा, सबको रोजगार मिलेगा और हमारी जो गरीबी है ये दूर होगी। इस हाईवे जो निकला है इसमें हमारी जमीन गई है, ये हमको कम पैसे मिले, इसका हमारी भरपाई जब ही मिले जब हमारा कटिए उतरे नीचे। हाँ, और हम इसमें सहमत हैं कि ये कट बढ़ना चाहिए और रिको बढ़नी चाहिए, लेकिन इसका डीएलसी रेट जो बढ़ना चाहिए और हमको मुआवजा ज़्यादा मिलना चाहिए। ये जो है आपके हाथ में ये क्या है? ये ज्ञापन देने जा रहे हैं हम एसडीएम साहब को सीकरी। हाँ बताइए, देखिए हम आपको थोड़ा बता देते हैं, बांसबुर्जा में कट हुए रिको को जल्द बनवाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो लोग कह रहे हैं कि रिको अगर यहाँ आएगी तो हम लोगों का खाना पीने के लिए जो अनाज हम उगा रहे हैं वो जमीन मतलब जो है वो नहीं रहेगी, हम लोग बेघर हो जाएंगे। ये तो कुछ तत्व रामगढ़ तहसील से जिला अलवर से आए हुए हैं, वो अपनी रोटी या किस तरह सेक रहे हैं उनका हमें कुछ पता नहीं है, उनके दिल में क्या है। लेकिन हम तो अपने गाँव वाले, मैं मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मैं मेरे पंचायत का जिम्मेदार भी आदमी भी हूँ। हमें तो अपनी सोच नहीं है, वो क्या किस लिए आए बाहर से, किस लिए नहीं आए। उनका कहना है कि हम जमीन देंगे ही नहीं। वो कौन जमीन, हमारी खुद की जमीन है। भाई जमीन तो हमारी है, वो कौन देंगे, अलवर से दे देंगे वो जमीन। हाँ, जहाँ रिको बन रही है वहाँ मेरा 70 बीघा का एक ही शक है, मेरी भी तो जारी है, मेरे भी तो दुख नहीं है कि मेरे दुख इसलिए नहीं है कि हमारा विकास होगा। अगर हमको फैक्ट्री आएगी तो हमारा वहाँ काफी रोजगार बढ़ा, हमें उससे काफी फायदा मिलेगा और कट से भी हम लोग काफी फायदा मिलेगा। क्या भरोसा है कि अगर यहाँ रोजगार की बात जो कर रहे हैं कि सरकार आप लोगों के जो यहाँ का युवक है उसको रोजगार देगी? क्यों? यहाँ इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार तो मिलना, सब हर जगह रोजगार तो मिल रहा है। मैंने कई जगह देखा। रिको ना है तो उन लोगों गलत कह रहे हैं, वो गाँव का ही नहीं है हमारा, वो लोग बाहरी लोग हैं। बाहरी लोग। आपका मानना है? हाँ, मानना नहीं, मैं जानता हूँ। जानते हैं आप? हाँ, वो बाहर के लोग हैं। अच्छा, कुछ नाम बताइए। हाँ, जैसे हनीफ है और सरदार जी हैं, कई लोग और भी हैं। ये डीक को है, मनमोहन सिंह है, क्या नाम है उसका, कई आदमी जो सारे बाहर के आदमी, बाहरी लोग हैं।
वो तो कह रहे हैं कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, यहाँ हमको दिक्कतें हैं। भाई यहाँ हमारे कुछ आदमी ऐसे हैं जो सीधे साधे लोग हैं, उनको बेकार रखा है, 2-4 आदमी हैं ऐसे। अच्छा, अब लोग आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कट उतरे, रिको बने और हमारा मुआवजा बढ़े। मुआवजा बढ़े और रिको यहाँ आनी चाहिए आप लोगों का मानना है। हाँ। चलिए, देखिए हमारे साथ बासबुरजा के सरपंच थे जी। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ रिको आए? हाँ बिल्कुल, रिको आनी चाहिए। हमारे को क्या क्या फायदे आप सोचते हैं कि अगर रिको यहाँ आई तो आप लोगों को क्या फायदे होंगे? रिको यहाँ आएगी तो हमारे जो सो गरीब आदमी हैं, जो रोजगार मिलेगा उनके लिए, किसी के लिए मजदूरी, कोई न कोई काम तो मिलेगा। और अभी रोड बनाई है दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, जब ये कटी ना उतरे, हमारे किस काम का ये रोड? नहीं, हमारे को क्या फायदा मिलेगा इससे? बिल्कुल, इस पे हमारे को कट उतरनी चाहिए। हमारा कहना तो यही है। वो लोग भी तो कह रहे हैं कि कट उतरे, लेकिन छोटा उतरे। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ रिको ना आनी चाहिए। बस बाहर के आदमी वो तो कुछ भी बोल सके सब, वो तो मन्ना का से कोई अधिक साय पड़ा है, कोई किथी साय पड़ा है, उनकी एक की भी जमीन ना है जो वहाँ बैठे, वो तो खामे खाम बकवास कर रहे हैं वहाँ बैठ क्या के। चाहते हैं? आप लोगों की जमीन है तो आप लोगों के बीच में तो रुकावट बनना चाहते हैं। हाँ, हाँ आप लोगों का बेमतलब मानना? हमारा कहना तो ये है कि हमारा कट का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये तो सब वो बोलने वाली बात है। जब ये रोड बना है, हमारे को क्या फायदा मिलेगा इससे, जब यहाँ कटी नहीं उतरेगा तो? आप लोग आगे इस बात को रखिए। हाँ, तो हमारा तो यही कहना है कि जो जैसे हमारी जमीन है उसका मुआवजा बढ़ के मिलना चाहिए। कट पे कोई विरोध नहीं है, यहाँ उतरना चाहिए, रिको बढ़ना चाहिए, तो यही है जी हमारा। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ रिको बने, यहाँ इंडस्ट्री एरिया है सर? आप लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री एरिया है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल चाहते हैं इंडस्ट्री एरिया कट उतरे। इस कट का फायदा तभी मिलेगा जब यहाँ पर रिको वगैरह बनेगी। इस रोड का फायदा भी हमको जब मिलेगा। लेकिन जो बात है कि यहाँ से लगभग 300 बीघा जमीन जो जाएगी, उसके बाद जो यहाँ फसल आप लोग उगाते हैं या फिर खेत जो आपके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ से घर से बेघर भी हो जाएंगे। ऐसा सब कट के लिए जो हम कह रहे हैं, कट इतना बड़ा ना होगा, छोटा हो जाए, लेकिन रिको तो हमारे यहाँ आना चाहिए, जिससे बेरोजगार आदमियों को रोजगार मिलेगा और गरीबी दूर होगी। काफी फायदे इससे। लेकिन ऐसा भी तो होगा कि यहाँ जैसे अभी जमीनी रेट आप लोगों को जो डीएलसी दिया जा रहा है वो एक बहुत कम है, उसकी मांग को तो रखना चाहिए आप लोगों को साथ में। कि ऐसे है कि जिनकी जमीन यहाँ से निकल जाएगी, उसमें चली जाएगी, तो फिर उसमें दिक्कतें जो आएंगी उन लोगों को। देखो डीएलसी रेट का हमने पहले भी कहा था और अब भी बीच बीच में कह रहे हैं, एक ज्ञापन में हम लिख रखा है डीएलसी रेट के बारे में। भाई हमको बढ़ा के डीएलसी रेट से 8 गुना मिलना चाहिए, ये हम बराबर दे रहे हैं और इसका मिलना चाहिए। हाँ। लगता है कि कब तक ये मांग पूरी हो पाएगी? हो सकता है जल्दी होगी, कोशिश तो करा जल्दी से जल्दी हो। चलिए, ये बासबुरजा के सरपंच हमारे साथ थे, उनके साथ ये जनता थी। उनका कहना है कि जो यहाँ पर रिको आ रही है या इंडस्ट्री एरिया जो बन रहा है, हम लोग चाहते हैं कि ये बने। और इससे एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, अगर इस क्षेत्र में इंडस्ट्री एरिया आता है तो इस सड़क का, इस मार्ग का इन लोगों को फायदा मिल सकता है। वो ऐसे कि अगर यहाँ पर कंपनियां आएंगी या फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ के जो आम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलेगा। चाहे काम की बात करें, चाहे कंपनियों की बात करें, उनमें कहीं ना कहीं लोग अपने काम कर पाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। और कम से कम ये जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, जब क्योंकि लगातार इन क्षेत्रों की मांग रही है कि यहाँ कंपनी आए, इंडस्ट्री एरिया बने। इन लोगों की ये मांग थी, अब इन लोगों का मांग जो है वो पूरा होने को है, सपना इनके पूरे होने को है। तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि जो अभी हमें आपसे पहले आपको वीडियो दिखाया है उसमें वो लोग वहां पर धरना दे रहे हैं कि यहाँ रिको नहीं आनी चाहिए, इंडस्ट्री नहीं आनी चाहिए। इन लोगों का कहना है कि वो बाहरी लोग हैं और हमारी जमीन है, तो हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ रिको आए और यहाँ इंडस्ट्री लगे और यहाँ लोगों को रोजगार का फायदा होगा। तो बने आप हमारे साथ देखते रहे डीटीवी लगातार इसी तरह, और हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़ना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी उच्च शिक्षा फ्री में पा सकते हैं। धन्यवाद।